नमस्ते एंड वेलकम मैम। नमस्ते नमस्ते। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को हम ऐसा क्रॉस करके क्लास्प करेंगे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, पैरों को क्रॉस करेंगे, स्पाइन को सीधा और आरामदायक शांत स्थिति में आते हुए अपने चश्मों को हटा लेंगे। स्पाइन सीधी रहे, आंख दोनों बंद। अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान इस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस पर लेकर आइए। और सांस के साथ अपने आप को और अधिक रिलैक्स और अधिक फोकस पूरी तरह से अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट में लाते हुए महसूस कीजिए इस समय जैसी भी सांसें चल रही हैं, जितनी भी रिलैक्स, जितनी भी गहरी, उथली जैसी भी है, हर सांस के साथ अपने ही मन की गहराइयों में होते हुए
अपने भीतर उतरते चले जाएंगे। अपने आप को अपने बंद आंखों के साथ एक बार हम ऑब्जर्व करेंगे, स्कैन करेंगे अपने मन की गहराइयों में पहुंचते हुए। चेक कीजिए, अपना ध्यान लेकर आइए अपने ब्रेन पर, अपने माथे पर, अपने सिर पर। या कोई भी सोच, कोई भी थॉट, कोई विचार, कोई बात, कोई काम यहाँ चल रहा है, जो मेरे मन को परेशान कर रहा हो, उसे बस साइड में रखते हुए वापस से अपना ध्यान लेकर आइए अपनी सांसों के ऊपर। और यहाँ एक थॉट रिलैक्स हो जाने, रिलैक्स। इसी रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए अपने गले में, अपने कंधों, दोनों हाथों में। ये रिलैक्सेशन की लहर जैसे उतरते हुए और गहराई से शांत कर रही है हमारी पूरी स्पाइन को। पीछे, आगे, हमारा पूरा चेस्ट, पूरा पेट, अंदर के सभी ऑर्गन्स रिलैक्स। शांति को, रिलैक्सेशन को अपने पूरे पेट में महसूस कीजिए।
दोनों पैरों में। गहरी रिलैक्सेशन, पूरी शांति की ऊर्जा पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। मन शांत। गहरी शांति अपना ध्यान अपनी बंद आंखों के सामने, बस जो अंधेरा हमें दिख रहा है वहां हम टिका देंगे। इसी पल में, इसी क्षण में अपनी स्वयं की उपस्थिति के साथ जो मैं हूँ उसका साक्षात्कार करने के लिए यहीं पर रुककर सिर्फ और सिर्फ अपनी हर सांस के साथ और अधिक गहराई में डूबते चले जाएंगे।
हम अपने ही साथ बैठ के अपना ही साक्षात्कार कर रहे हैं, अपने ट्रू सेल्फ का। तो हम
भी विचार में इस समय उलझ रहे हैं। ये विचार नदी के बहाव की तरह आएंगे, बहकर चले जाएंगे। हमें उनमें नहीं बहना है।
भी गहरी शांति के साथ बने रहते हुए यहाँ उपस्थित सभी दिव्य ऊर्जाओं को, अपने सभी गुरु और सभी आराध्यों को, ब्रह्म ऋषि पितामह बद्री जी को दिल से हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, नमन करते हैं। और इसी गहरी शांति के साथ धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार होते हुए पूरी तरह से अपने आप को महसूस कीजिए, अपने फिजिकल बॉडी को, अपने आसपास के माहौल को। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अनक्लास्प करके अपनी दोनों आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हथेलियों को हटाते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें ओपन कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। बहुत गहरा ध्यान में चले गए। बहुत मैम को बहुत बहुत ग्रेटिट्युड, धन्यवाद। क्यों? मेम को मैले सानो इन्ट्रोडक्सन दिन्छु र अर्को सेसन सुरु हुन्छ। मेम चाहिँ नेचुरोपेथिक डक्टर हुनुहुन्छ र पिएचडी गर्नुभएको छ, स्पिरिचुअल हिलिङमा पिएचडी गर्नुभएको छ अमेरिकाबाट। उहाँ चाहिँ डायटिसियन पनि हुनुहुन्छ। उहाँ अमेरिका नै बस्नुहुन्छ, अहिले अमेरिकामैबाट सेसन लिइराख्नु भएको छ। हामीहरूले उहाँलाई जोरदार, अघि नै हामी कम थियौँ त्यही भएर उहाँको इन्ट्रोडक्सन नगरेको थियौँ। अहिले हामी धेरैजना भएको हुनाले सबले उहाँको बारेमा थाहा पाउनुहोस् भनेर अहिले भनेको हो। र उहाँलाई सबैले तालीले स्वागत गरौँ। पिएसएसएम नेपालमा एकदम धेरै धेरै स्वागत छ मेमलाई। र मेम एकचोटि नेपालमा आउनुभएको थियो र एउटा प्रोग्राम पनि भएको थियो, साँच्ची साधना भन्ने एउटा प्रोग्राम हुआ था नेपाल में। उस वक्त मैम आई थी, खूब हम लोग को खूब मस्ती भी हुआ, ध्यान भी हुआ। फिर से दोबारा अब होने वाला प्रोग्राम में भी मैम को वेलकम करेंगे फिजिकली भी नेपाल में। फिर से अब मैम का ज्ञान सत्र की ओर हम जा रहे हैं। उनको मस्ट मोस्ट ग्रेटिट्यूड हम लोग के साथ आने के लिए, फिर से नेपाल में आपका प्रेजेंस हमने अनुभव किया। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, रियली में बहुत बहुत अच्छा अपनापन, वो प्यार, वो खुशी मैंने भी बहुत एंजॉय किया नेपाल में आप लोगों के साथ मिलकर। और वापस से आज उन चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि यस, हम फिर से यहाँ पर, मैं नेपाल में ही हूँ। तो मास्टर्स, आज का जो टॉपिक मुझे पुष्कल जी ने दिया है बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा कि अभी जैसे हमने ध्यान भी किया है ना, और ध्यान करने के बाद जो कि हम ध्यानी है, ध्यानी बनने के लिए, मेडिटेटर बनने के लिए हमको हमारे फूड हैबिट्स के लिए क्या, कितना कॉन्शियस होना चाहिए, कितना खाने का जो हम, हमारा पूरा जो जीवन, जीवन भर हम खाना खाते हैं, एक ध्यानी होने के नाते उस पर हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, खाने पर क्या ध्यान रखना चाहिए, राइट? तो जैसे कि अभी हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर ध्यान किया और हम सब ध्यान सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं ध्यान में, अभी जैसे आप लोग मुझे बताएंगे कि ध्यान किया भी यहाँ बैठकर आप लोगों को कैसा लगा। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हैंड रेज करके बता सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने अभी ध्यान किया तो आपको कैसा लगा, शांति लगी,
हल्का लगा। ओके। हमारे विजय सर को हल्का लगा। ओके। और किसी को कुछ फील हुआ? या क्यों करते हैं आप ध्यान, वो मुझे बताइए, कि ध्यान क्यों करना है? ग्रेट फीलिंग। ओके। अभी ऐसा लगा हल्का ग्रेट फीलिंग, लेकिन बाद में फिर भी हम बोलते हैं ना कि हमें ध्यान करना है पीस के लिए। ओके। क्यों करते हैं हम ध्यान, ये बताएगा कोई मुझे? क्यों करना है ध्यान? बिना ध्यान के भी तो रह सकते हैं। बहुत आनंद आ रहा है। ओके। तो आनंद के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए, इसीलिए हम ध्यान करते हैं ना? राइट? या कुछ और है? पीस लिख रहे हैं सब लोग, तो शांति के लिए ध्यान करते हैं हम, है ना? मन को अपने शांत करना चाहते हैं। तो जो भी हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो क्यों शांत करना चाहते हैं हम अपने मन को? कभी सोचा है मन को क्यों शांत करना है हमको? क्योंकि हमारा मन हमेशा भाग रहा होता है, ओवर थिंकिंग है ना हमेशा। मुश्किल से बैठते हैं हम ध्यान में, तो हम कुछ कुछ मिनट के लिए हम अपने माइंड को बंद कर पाते हैं, तब हम शांत रह पाते हैं। अदरवाइज ध्यान में भी हमारा बहुत सारे थॉट्स हैं, राइट? हाँ, कुछ कुछ चल रहा होता है हमारे ध्यान में भी, बहुत बहुत चल रहा होता है, हमको ध्यान ही नहीं रहता। हमारा मन कहीं और चला जाता है, वो हमारे अंदर कभी कभी कोई एंगर आ रहा है, हम बोलते चलो शांत हो जाओ। कुछ एंजाइटी हो रही है, हमारे अंदर कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, मीनिंग, है ना? जो भी हमारे अंदर है, पास्ट का, प्रेजेंट का, हमको फ्यूचर की चिंता होती है, क्योंकि हमारा मन कभी भी प्रेजेंट में हम रहना चाहता नहीं है। या तो हम पास्ट में होते हैं, पास्ट का कुछ सोच रहे होते हैं, या हमको फ्यूचर की चिंता हो रही होती है। हम प्रेजेंट में चेक करें कि हम कितनी देर रहते हैं और कब रहते हैं, और वो ही हम हमेशा भागते भागते, दौड़ते दौड़ते, जो हमारे शरीर, मन, हमारी जिंदगी के साथ में, हमारे अंदर जो इतने सारे प्रॉब्लम्स, जो उथल पुथल एनर्जी का हम बोल सकते हैं, विचारों का बोल सकते हैं, डिस्टरबेंस आ जाता है, उसको हम ध्यान के थ्रू रिलीज करना चाहते हैं, उसको बाहर करना चाहते हैं, राइट? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है फ्रेंड्स, कि जो भी हम ध्यान करते हैं, ध्यान की हम एक डीप ध्यान अवस्था में जाना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं सभी, या फिर कोई ऐसे ही बस बैठा और चलो हो गया, टाइम पास करना चाहता है? कोई टाइम पास करना चाहते हैं तो हैंड रेस करिए, अदरवाइज मैं समझूंगी सबको ध्यान की गहराई में जाना है। आप बोलोगे, आप सब लोग सोच सकते हो कि ये मैं कैसी बातें कर रही हूँ ये आज, है ना? किसी को मोक्ष यात्रा पूरा करने के लिए समथिंग, कुछ प्रमला जी ने लिखा है, डीपर एनलाइटनमेंट के लिए। यस, इन सब के लिए हमको ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहते हैं एनलाइटनमेंट के लिए। तो जो भी हम ध्यान करते हैं, हमको ध्यान से एनलाइटनमेंट चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो क्या चटाई पर बैठकर, या जहां पर भी आप बैठते हैं वहां पर बैठकर वो मिल जाएगा, हो जाएगा? आपका जो डीप मेडिटेशन है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी देर ध्यान में बैठते हैं। वो 40 मिनट, 1 आवर, 40 आवर, कितनी देर आप बैठते हैं, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी प्लेट में क्या आ रहा है, आपकी जो थाली है, आपकी जो रसोई है, आपकी जो किचन है, उसमें क्या पक रहा है। और जो आप पका रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, उस समय का भी इफेक्ट आ रहा है आपके ध्यान पर, जहां जो आपकी एनलाइटनमेंट की जर्नी बनने वाला है, मीनिंग, क्योंकि उसका हिट वो सीधा कहाँ पर प्रभाव कर रहा है? आपकी चेतना पर। तो जो आपकी रसोई में पकने से लेके आपके खाने तक आपकी चेतना कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बार हम आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, है ना? 40 मिनट कर लेते हैं, 1 आवर, चलिए कितना भी, दिन में 2 घंटा मैक्सिमम। लेकिन पूरा दिन बाकी का जो हमारा टाइम है, हम मिनिमम 3 मील तो कुछ खाते होते हैं ना, हम भोजन ऐसा लेते हैं जो हमारे बॉडी को हैवी करता है।
होता है कि बस मस्त से हमने खाना खा लिया, पकवान खा लिए, मिठाइयाँ खा ली, गुलाब जामुन खाया। वो मैंने इतना मस्त वाला मीठे वाला दही खाया था नेपाल में। तो वो सारी चीज़ें मुझे याद आ रहा है अभी। तो मस्त से खाना खा के फिर हम मस्त क्या करते हैं, खाना खाने के बाद वो इतना टेस्टी टेस्टी फूड खाने के बाद क्या होता है, हमारा मन क्या करता है, जल्दी से बताइए। लेक्चर नहीं है, मैं आपसे बात भी करते जाऊंगी बीच बीच में। बहुत अच्छा मन पसंद हैवी बढ़िया खाना खाने के बाद क्या मन करता है हमारा, कि अब थोड़ी देर बैठ के ध्यान कर ले, या यार थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने का थोड़ा मन होता है ना हमारा, कि थोड़ी देर बॉडी को रेस्ट चाहिए। स्लीप, यस, स्लीप आती है हमको, यह है ना, नींद आती है। हम थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं, थोड़ा छोटा सा नैप ले लेते हैं, सो जाते हैं, और छोटा सा सोने बैठते हैं, वो बड़ा बड़ा हम सो जाते हैं। या फिर क्या हो रहा है, वो इतना हैवी खाना खा लेते हैं, वो जब वो हमको नींद आ रही है या नहीं सो रहे हैं हम, तो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, मीनिंग हमारे बॉडी को वो हैवी कर रहा है, इसलिए हमको स्लीप आती है, हमको रेस्ट लेने का मन कर रहा है। और वो हैवी फूड हमारे जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, वो हमारे गट को, हमारे पेट को भी डिस्टर्ब करता है, और हमारे माइंड को क्या करता है, रेस्टलेस बनाता है। उस समय हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमको लगता है मेरा ध्यान नहीं लग रहा, होता है ना उस समय, कि हम बड़ी गहरी नींद में सो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ध्यान करना सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। हमने, जैसे मैंने बोला, हमारी किचन से लेके हमारी प्लेट तक हमारा ध्यान, वहां तक हमारा ध्यान शुरू हो रहा है, मीनिंग ध्यान हमारा हमारी रसोई रसोई से, हमारी किचन से शुरू होता है फ्रेंड्स। हम उस बाइट से ध्यान शुरू करते हैं जो हम अपने अंदर डाल रहे हैं। जब हम खाना खाने की बात आती है, हाँ आलस आता है हैवी भोजन करने के बाद में। क्यों? क्योंकि हमारी प्लेट में क्या था, हमारी किचन में क्या बनाया हमने। तो हम बोलेंगे कि खाना खाना है हमको। जैसे बीइंग अ नेचुरोपैथ, बीइंग अ डाइटिशियनिस्ट, मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले जो मेरे पास पेशेंट आएंगे बोलेंगे कि यस मैम, हम तो बहुत बैलेंस डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन फूड लेते हैं, फिर भी हमारा हमारा पता नहीं बॉडी में क्या हो रहा है, हम तो ध्यान में बैठ ही नहीं पाते हैं, और हमको समझ में नहीं आ रहा, इतनी सारी शरीर में बीमारियां भी चल रही हैं, इतना ध्यान करने के बाद भी हमारी बीमारियां भी ठीक नहीं होती हैं। हमको बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, आखिर कब होगा ऐसा। ऐसा क्या हम कुछ भी पास्ट का, हम पास्ट लाइफ कर लें, कुछ हम प्रैक्टिसेस कर लें, इतना रिलीज कर लें, फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे, आखिर क्या करें, कितनी प्रैक्टिस करें, क्या हो। तो जब हम फूड की बात पर आते हैं, तो फूड पर हम देखते हैं कि क्या कैलोरी खा रहे हैं। हमारे फूड में हम देखते हैं कि प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, और जो कैलोरी होती है उस पर ही हम कितना हमने फैट खा लिया है, इतना ही हम देखते हैं ना, कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, इन सब चीजों तक ही हम उसको लिमिट कर देते हैं, कि मेनली हमारे खाने में क्या क्या है, कितना हमने खाना खाया, कैसा हमने खाना खाया। तो जो भी हमारा भोजन है सिर्फ कैलोरी पर या हमारे प्रोटीन कार्ब्स उस पर नहीं है डिपेंड करता। हमारा जो खाना है, हमारा जो फूड है, इट इज एन इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन है, मीनिंग हमारा, हम जो खा रहे हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, हमारे वेजिटेबल है, जो भी हम स्प्राउट्स खाते हैं, जो भी हम सात्विक घर का खाना खाते हैं, वो, और जो हम बाजार का खाना खा रहे हैं, वो, आप दोनों में चेक कीजिए कि वो हमारे बॉडी को क्या मैसेज दे रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि किचन से लेके आपकी प्लेट तक जो भी हम अपना ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के दौरान हम जो भी अपनी बेचैनी, अपना डिप्रेशन, हम जो भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी चाबी हमारे ध्यान की मुद्रा में नहीं, हमारी थाली में, हमारी प्लेट में छुपी हुई है। तो इसके हिडन साइंस को हमको अनलॉक करना होगा, कि जो भोजन आपकी चेतना को बदल रहा है, वो भोजन हमको लेना होगा।
तो जब हम देख रहे हैं कि हम आंख बंद करके बैठ रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, तो फिर जिन शब्दों से हम अपने भोजन को समझ रहे हैं, प्रोटीन, कार्ब, कैलोरी, कि कितना खाना खाया, कितना इससे हमारा वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आजकल हम ऐसे डाइट पर हैं, आजकल हमने ये डाइट, डाइट के भी इतने सारे नाम हैं फैंसी। तो जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने बोला फूड के अंदर है, वो हमारे भोजन, हमारे फूड हमारे बॉडी को एक मैसेज देता है। ठीक है। तो जब हम घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स, अंकुरित हमारे अनाज है, नट सीड्स, मतलब मीनिंग हम सात्विक शुद्ध घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं, और उससे हमारे बॉडी को एक मैसेज मिलता है कि आई एम सेफ। इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन क्या मिली बॉडी को, मैसेज क्या गया, मैं सेफ हूं, मैं नरिश्ड हूं, मैं बैलेंस हूं, क्योंकि मैंने वो खाना खाया है जो प्रकृति से कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड है। तो नेचर से कनेक्टेड है तो मैं भी नरिश्ड हूँ। दूसरी तरफ हमने, वो बात अलग है कि हम उस मैसेज को ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन हमारे बॉडी पर वो मैसेज जा रहा है। सेकंड, जब हमने पैकेज्ड, है ना, बहुत हैवी, बहुत वैसा रेस्टोरेंट का हमने खाना खाया, तो हमारे बॉडी को वो जो फ्राइड फूड है, आर्टिफिशियल, जिसमें कलर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं, रिफाइंड शुगर है, वो हमारा पैक्ड फूड है, हमारा भोजन को, वो भोजन हमारे बॉडी को क्या मैसेज देता है कि अब डाइजेस्ट करो, ज्यादा डाइजेस्ट करो, क्योंकि अभी आपने क्या बताया, हैवी लगता है वैसा खाना खा के और नींद आती है। तो नींद आने, वो इसीलिए क्योंकि बॉडी ज्यादा काम कर रही है, मीनिंग डाइजेशन पर ज्यादा वर्क कर रही है। तो डाइजेशन करते करते बॉडी हमारे वहां पर ये मैसेज देती है कि अब उसके लिए नॉर्मल डाइजेशन नहीं है, मुझे हैवी डाइजेशन करना है, मीनिंग फाइट करनी होगी। जो भी कचरा, मैं कचरा ही बोलती हूँ इसको, हमने वो आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव, वो रिफाइंड, हमने फ्लावर, रिफाइंड सॉल्ट, जो भी हमने रिफाइंड प्रोसेस फूड के थ्रू अपने बॉडी में डाला है, उसको क्लीन करना होगा। बॉडी को क्लीन करना है, उसके लिए उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो जब बॉडी लगातार डाइजेशन और उसके क्लीनिंग में व्यस्त रहती है, तो हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन आती है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन में बिजी हो गई हमारी बॉडी। जब इन्फ्लेमेशन में बॉडी बिजी है, लगातार वो डाइजेशन में चल रहा है, हमारा बॉडी का सिस्टम क्लिनजिंग में चल रहा है, तो हमारा माइंड शांत कैसे होगा। आप एक चीज खुद चेक करिए कि कोई मशीन चल रही है आपके यहाँ, ठीक है, वॉशिंग मशीन तो सबके पास होती है, या कोई और मशीन जो भी है, या मोबाइल, आज सबके घर में है, मोबाइल पे लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, चल रहा है चल रहा है, तो क्या आप ध्यान से किसी को कुछ टैक्स कर पाएंगे वहां पर? या लगातार वो मशीन चल रही है, तो आप सोचोगे कि इसकी आवाज ना आए और मैं शांति से कुछ काम कर लूँ, या दूसरा कुछ उस मशीन, चलते हुए मशीन में आप सोचे कि वो कपड़े आप धो रहे हैं, वो मशीन हमारी चल रही है, और आप सोचेंगे कि उस चलती हुई मशीन में से मैं ड्राई अपना क्लॉथ निकाल के यूज कर लूँ। हो सकता है ऐसा पॉसिबल? नहीं हो सकता ना। जब कब आपका क्लॉथ ड्राई होगा वॉशिंग मशीन में, जब उसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा, बीच में से आप मशीन को खोल लेंगे, तो क्या होगा, जहां पर आप जिस प्रोसेस पर उसका चल रहा होगा खोलेंगे, वो आपका रिंजिंग में आप खोलेंगे, वो आप उसके उस समय डीप सोकिंग में खोलेंगे, वो आप उस स्पिन में खोलेंगे, तो वही वैसे ही स्टेट में आपका कपड़ा निकलेगा ना उस मशीन से। या फिर मोबाइल में भी जो मैसेज उस समय आ रहा है, लगातार नोटिफिकेशन आ रहा है, लगातार कुछ कुछ मेल आ रहा है, इधर से कुछ व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, तो क्या आप किसी से कॉल पे बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग वहां पर टंग टंग जो बैल बजते रहेगी वो होते रहेगा। अभी जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है, बीच बीच में साउंड आ रहा होगा आपको, तो हमारा ध्यान वहां पर जाता है कि नहीं जाता है? इसी तरह जब हमारा बॉडी के अंदर वो प्रोसेस चल रहा है, इतना हैवी हमने खाना खाया, और जो हमने आर्टिफिशियल बाहर का खाना खा लिया, उसको हमारी बॉडी प्रोसेस में कर रही है, तो ध्यान में मन कैसे लगेगा? इसीलिए हमारा ध्यान में मन नहीं लगता है, थॉट आ रहे हैं,
क्योंकि बॉडी एक दूसरे प्रोसेस में कर रही है काम, और हम घंटों घंटों ध्यान में बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारी ये चीज ठीक नहीं हुई, हमारी वो बीमारी ठीक नहीं हुई। क्योंकि बॉडी उस समय उस बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं, उस पहले उसको क्लीन करेगी ना। वहां पर किसी भी चीज को हमको करने नया कपड़ा जब हम मशीन में धुलने डालेंगे, पूरा खाली होना चाहिए ना वो मशीन, कि और ऑलरेडी उसमें कपड़े हैं, वो धुले हुए हैं, उसमें और डाल दिया, उसमें गंदे, फिर और दूसरे। ऐसा तो नहीं करते हम। तो पहले पूरा क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए बॉडी को भी वो चीज देनी होगी जिससे वो हमारे ऑर्गन के अंदर वो क्लिनजिंग प्रोसेस हो। हमारे ऋषि मुनियों मुनियों ने कहा है, हमने बहुत बार सुना है, जैसा अन्न वैसा मन। राइट। अन्नमयम ही सौम्य मना। मीनिंग हमारे अन्न मन से, मन हमारा जो है अन्न से पोषित होता है। तो जो हमारा फूड है, सिर्फ सिर्फ हमारा ये बॉडी नहीं बना रहा है, वो हमारे थॉट, हमारे इमोशन, हमारे मेडिटेशन की डेप्थ को भी वो इफेक्ट डालता है। तो इसलिए हमारा जो भी खाना हम खा रहे हैं, वो हमको मैसेज दे रहा है। जब हम एक फ्रेश एप्पल खाते हैं तो सिर्फ हम वो विटामिन नहीं खा रहे हैं। एप्पल के अंदर क्या है? उस सूरज की वो किरणें हैं, उसकी एनर्जी है, उस मिट्टी का पोषण है, उस जिस पेड़ से वो आया है उसका जीवन है। मीनिंग पूरे प्रकृति की इंटेलिजेंस उस एप्पल के थ्रू आप अपने अंदर ले रहे हैं। और जब आपने कोई भी पैक्ड फूड खाया है, तो वो फैक्ट्री के अंदर बना है, उसका जो केमिकल है, उसकी जो प्लास्टिक के अंदर वो बंद रहा है, वो डब्बों में बंद रहा है, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू हो सकती है, मैं वो मना नहीं कर रही, वो टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन वो सारी चीजें लेकर आया है। तो मीनिंग स्पिरिचुअल, हम सारे साइंटिस्ट हैं, स्पिरिचुअल हम लोग यहाँ पर मास्टर्स हैं। तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम बात करें तो उस फूड की प्राणिक एनर्जी कम हो जाती है, जो हमारे एक फ्रेश एप्पल की प्राणिक एनर्जी है या फ्रेश फ्रूट की है। क्योंकि वो नेचर की पूरी प्राणा, पूरी वाइटल फोर्स उसके अंदर है, वो हमारे अंदर जा रही है। तो हमारा भोजन सिर्फ सिर्फ हमारे बॉडी नहीं बना रहा है, हमारे माइंड की जो क्वालिटी है वो भी बना रहा है। इसलिए जो हमारी प्लेट है उसके अंदर जो भी हम खाना खा रहे हैं, वो हमारे भावनाओं को गहराई तक प्रभावित कर रहा है मास्टर्स। तो अब ये भी इसका मतलब नहीं है कि केवल भोजन ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये इसका मीनिंग कि डीप मीनिंग ये कि हमारे भोजन का सबसे सूक्ष्म जो भाग है, जो हमारे मन, हमारे इमोशन और हमारी कॉन्शियसनेस को इफेक्ट कर रहा है। मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में यदि हम बात करें, समझें, तो हमारा साइंस बोलता है कि हमारा जो पेट है, मीनिंग जहाँ हमारा गट जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे ब्रेन के बीच डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन करता है, एक वेगस नर्व के थ्रू। इस पर ही मैंने बहुत रिसर्च किया है, मेरा जो पीएचडी रहा है इसी पर रहा है, और बहुत सारी केस स्टडीज हैं इस पर मेरी। मोर देन 4 ईयर मैंने उस समय रिसर्च किया था, और अब तो बहुत टाइम हो चुका है उस चीज़ को। तो मीनिंग वो मेरी रिसर्च में ऐड ही हो रहा है। तो मिनिमम मैं जो 4 ईयर बोलती हूँ, तब उतना मिनिमम करने के बाद वो उसको हमने पब्लिक किया था। तो पूरी बुक है मेरी उस पर, कि कैसे जो भी हम खाना खा रहे हैं, वो हमारे पेट का उस पर जो हमारा इफेक्ट हो रहा है, उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पर कैसे होता है, कैसे हम ठीक होते हैं उस खाने से, और उस कैसे हमारे सोच विचार उसका हमारे सबके ऊपर असर आ जाता है। इवन हमारे किडनीज, हमारे नीज, सबके ऊपर उसका, हमारे हड्डियों के ऊपर उसका इफेक्ट आ जाता है। क्योंकि उसको हम सेकंड ब्रेन बोल रहे हैं। हमारा डाइजेशन जो है हमारा सिर्फ पेट में नहीं होता है, हमारे इसका बहुत बड़ा भाग हमारा नर्वस सिस्टम भी है। लाइव एग्जांपल आप समझ सकते हैं इन शॉर्ट, कि जब आपको टेंशन होती है, बहुत सोचिए, बहुत बार सबको हुआ होगा, तो पेट में कैसा लगता है? जब भी टेंशन हो रहा है, पेट में कैसा लगता है आपको? बता सकते हैं कोई?
हमको बहुत किसी चीज की घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए हम एग्जाम देने वाले हैं, बहुत हमको लग रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा, इतना बड़ा हमको कुछ काम करना है कुछ है, तो हमको अपने पेट में कुछ फील होता है? महसूस किया है कभी किसी ने? बता सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में लिखकर। यदि किसी ने कुछ महसूस किया है तो टेंशन के वक्त आपको आपके पेट में आपके बॉडी में कैसा फील होता है? सोने नहीं दूंगी मैं नेपाल की जनता को। बात करते रहूंगी, नहीं तो आप तो सो जाएंगे, अनईजी सा लगता है। पेट में क्यों लगता है? आपने कभी सोचा भाई टेंशन तो मेरे दिमाग में हो रही है? दिमाग में wants टू गो वॉशरूम हॉट, यस। ये जो वॉशरूम जाना हो रहा है मतलब हैवीनेस है, अंदर कुछ कुछ स्टमक टाइट हो रहा है। बहुत सारे लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं, बहुत होता है ये, है ना? और कभी हम एक्साइटमेंट में होते हैं तो जब कैसे होता है, हमारे पेट के अंदर कुछ डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है। मीनिंग वो हमारा जो सैडनेस हो रही है, कभी हमको स्ट्रेस हो रहा है तो हमारे पेट में हो रहा है, खाना खाने का मन ही नहीं होता, क्या उस समय हम खाना खा सकते हैं? बोलते हैं कि अरे नहीं यार, छोड़ो, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम खाना खा लेते हैं, भूख नहीं लगती। क्यों हो रहा है? खाना तो पेट में जा रहा है, या दिमाग में टेंशन हो रही है, उसका यहाँ क्या इफेक्ट? तो उसका इफेक्ट वही है फ्रेंड्स, जो मैं बोल रही हूँ कि वो जो हमारा माइंड और हमारा पेट अलग अलग नहीं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसलिए सेरोटोनिन, जो हमने हार्मोन का नाम सुना होता है, हमारा मूड रिलेटेड एक न्यूरोट्रांसमीटर है, राइट? वो हार्मोन हमारे पेट के अंदर गट में उसका एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा बनता है उसका, सिर्फ हमारे ब्रेन में नहीं बनता है वो। तो जो हमारे गट के माइक्रोबायोम है, वो डाइजेशन और इन्फ्लेमेशन और वो हमारा नर्वस सिस्टम, वो सब मिलकर हमारे मूड, हमारे स्ट्रेस लेवल और हमारी क्लैरिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं कि मेरा मूड खराब है, तो कई बार केवल हमारे थॉट की बात नहीं होती, हमारे मूड की बात नहीं होती है, वो बात हमारे डाइजेशन की, हमारी गट हेल्थ की, हमारे फूड की क्वालिटी की भी होती है। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और हमारा माइंड बहुत रेस्टलेस हो रहा है, तो खुद से पूछिए कि क्या मेरा माइंड रेस्टलेस हो रहा है या मेरी गट डिस्टर्ब है? क्या ये मेरा थॉट स्ट्रॉन्ग है? मेरे अंदर थॉट्स जो आ रहे हैं, लगातार लगातार विचार आ रहे हैं, रुकते नहीं है, कभी हम पास में चले जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें हमको याद आ जाती है जो कभी हमने सोची भी नहीं थी ध्यान में। तो क्या सिर्फ वो है, या फिर मेरा बॉडी हैवी हो रहा है? आज मैंने क्या खाना खाया था? तो मेरा खाना मेरे मेडिटेशन को सपोर्ट कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है? यहीं से हमारी कॉन्शियस ईटिंग शुरू होती है मास्टर्स। ठीक है? और सेकंड, हमने जब देख लिया कि मेरा माइंड का जो भी मेरी कॉन्शियस ईटिंग शुरू हो रही है, मैं कैसा खाना खा रहा हूं, अब मैं ध्यान दूं अपने खाने के ऊपर, तो फिर हमारा ध्यान कहाँ पर आता है? हमारे प्लेट के ऊपर। मीनिंग मेडिटेशन में क्या, हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। अभी भी हमने यही बोला कि जो है आप यहीं पर इस मोमेंट में रुककर हम क्या करते हैं, अपनी ब्रेथ्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम अपनी सांसों को के साथ जुड़कर अपने थॉट को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, है ना? हम थॉट नहीं है, हम सिर्फ देखने वाले साक्षी बन रहे, चेतना है जो उन थॉट्स को देख रही है। अवेयरनेस के साथ में हम वहां पर टिक रहे हैं। तो क्या हो रहा है उस समय, जब हम अपनी अवेयरनेस ला रहे हैं, हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं अपने थॉट्स को, तो वो अवेयरनेस हमको जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमको मिलती है, उस समय हम अवेयर हो रहे हैं। लेकिन क्या हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम, हमारे सामने हमारा फूड आता है, तब हम अवेयर होते हैं क्या? क्योंकि जब हमारी मेडिटेशन ही ओनली अवेयरनेस होने की प्रोसेस नहीं है मास्टर्स,
हमारा अवेयर होना, हमारा प्रेजेंट मोमेंट में आना, मीनिंग हमारे सामने जब प्लेट आई, दैट इज ऑल्सो इनविटेशन टू कम इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन हमारी आदत क्या हो गई है अभी, एक हाथ में हमारे मोबाइल होता है ना, और हमारा ध्यान स्क्रीन पर होता है। रील्स चल रही है, न्यूज़ चल रही होती है ना, हमारा टीवी चल रहा है, या फिर हमारा माइंड कभी ऑफिस में है, कभी फैमिली में है, कभी पास में है, तो कभी फ्यूचर में है, और दूसरे हाथ से हम खाना खा रहे हैं। मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं ना, कि नहीं करते हैं? बहुत बार होता है, फोन पर बात करते करते खाना खा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग में ओके, हाँ ये खाना हमको, ये बस आता जा रहा है, खाना खाते जा रहे हैं। और मीनिंग, प्लेट लेकर हम कभी पार्टी में होते हैं तो चार लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं हम इधर उधर, कि लोगों से बात करते हुए खाना खा लें। टेबल पर हम चाहते हैं, टेबल पर मिलेंगे हम लोग, ठीक है, चलिए वी विल सी यू ऑन दैट डिनर टेबल, ऑन ब्रेकफास्ट टेबल, वहां मिलेंगे, वहां बैठ के अच्छे से बात करेंगे। मीनिंग हमने क्या सोचा, हमारी टेबल है यहाँ पर, हम आज हमारी मीटिंग होगी, हम उनसे मिल लेंगे खाना खाते समय। तो वो खाने की टेबल है या मीटिंग की टेबल है हमारी, हम चेक करें। बॉडी हमारी खाना खा रही है उस टेबल पर बैठकर, लेकिन माइंड हमारा कहीं और घूम रहा है। हम वो सारे डिस्कस कर रहे हैं उस मीटिंग में, उन बातों में, उन कॉल्स में, उन न्यूज़ में, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी उसकी वाइब्रेशन एनर्जी बन रही है, वो हमारे उस खाने के हर निवाले, उस पानी के हर घूंट के साथ हमारे अंदर जा रही है। दिस इज नॉट अ माइंडफुल ईटिंग, दिस इज अ मैकेनिकल ईटिंग मास्टर्स। जो भी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, वो सारा एक स्ट्रेस बन के एक हमारे अंदर कंपोज हो रहा है, एंगर, फियर, ये सारा डिस्ट्रैक्शन वो हम अपने सिस्टम के अंदर ले रहे हैं। और फिर हम बोलते हैं कि यार मैंने बहुत अच्छा खाना खाया था, मैंने सब कुछ, मेरी हेल्दी डाइट है, फिर भी मेरा इतना प्रॉब्लम है, मुझे ध्यान नहीं लग रहा, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी अवेयरनेस नहीं है वहां पर। तो जब भी हम खाना खा रहे हैं तो पहला बाइट लेने से पहले, फर्स्ट निवाला तोड़ने से पहले 5 सेकेंड्स रुकिए। मैं मिनट नहीं बोल रही हूँ, 5 सेकेंड स्टॉप। उस फूड को देखिए, उसकी सुगंध को महसूस कीजिए, और अपने मन में कहिए, इस पूरी प्लेट के लिए, इस अन्न के लिए धन्यवाद, इस धरती माँ को धन्यवाद, सूर्य को, पानी को, किसान को, जिसने उसे बनाया, जिसके थ्रू ये मुझ तक पहुंचा, उन सबको धन्यवाद। और उस धन्यवाद को करते हुए जैसे ही आप भोजन करते हैं, वो भोजन आपका साधना बन जाता है, क्योंकि वहां ग्रेटिट्यूड की, वहां पर एनर्जी जा रही है। आप देखिए, जैसे जैसे आप एक एक बाइट को धन्यवाद करते रहेंगे, तो क्या आपका ध्यान जाएगा टीवी में क्या चल रहा है, मोबाइल में क्या आ रहा है? आप ऐसे नहीं कर सकते। गुस्सा आ रहा है किसी को, धन्यवाद बोलता हुआ कोई गुस्सा नहीं कर सकता। मीनिंग आपका ध्यान वहां पर आना ही पड़ेगा, उसके साथ आपका कम्युनिकेशन बन जाएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि चैट बॉक्स में लिखिए, यहाँ पर बताइए, हैंड रेस करिए, ऐसा है वो सब में, मीनिंग आई वांट टू कम्युनिकेट विद यू ना। तभी तो आप लोगों को प्रेजेंट मोमेंट में, मीनिंग वो समझेगा कि हाँ ये बात हो रही है। नहीं तो फिर दूसरी तरफ भी दिमाग चल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम एक बार ये वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए ना, हमने ध्यान से नहीं सुना। बहुत बार होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो जो भी हम खाना खाएं, उस समय रुक जाएं और वो ग्रेटिट्यूड फील करें उससे, ये मेरे बॉडी में कहाँ कहाँ जा रहा है। क्योंकि जो भी हमारे हम खा रहे हैं, उस समय जो एनर्जी है हमारी, उस खाने के थ्रू वो एनर्जी हमारी मल्टीप्लाई हो रही है। नेक्स्ट, हम भोजन बनाते समय हमारी एनर्जी जो है, वो भी हमारी फूड में पूरी जा रही है। हमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया, बोलते हैं ना कि यार मेरी मम्मी के हाथ का या मेरी दादी के हाथ का बहुत सिंपल सा बनाया हुआ खाना, मीनिंग दाल चावल,
जो भी है, वो सब्जी, उसमें इतना स्वाद आ जाता है कि एकदम पूरा हमारा दिल अंदर से खुश हो जाता है। किसी किसी का बहुत टेस्टी होता है, जैसे अभी हमने बोला वो मिष्टी दही, कि हमको वो पुष्कल जी ने खिलाया, नेपाल गए थे, कि मैम यहाँ का बहुत, इस शॉप का ये दही बहुत फेमस है, योगर्ट, राइट, ये बहुत टेस्टी है, जो यहाँ पर आते हैं इसको जरूर खाते हैं। तो ऐसा क्या है उसके अंदर कि वो बहुत टेस्टी है, या हमारे घर का बना हुआ वो खाना बहुत टेस्टी है? क्योंकि उसमें ऐसा स्वाद आता है कि हमारा मन भर जाता है, हम खुश हो जाते हैं। और कभी कभी बहुत महंगा खाना खा लेते हैं और बहुत सुंदर भी प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन मन को हमारे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जुगुड़ू बोलते हैं राइट, नेपाली लैंग्वेज में उसको बोलते हैं। तो खाना खाते समय हमारा जो भी, उसके सॉरी, बनाते समय उसका जो जो बना रहे हैं, जो हमको टेस्ट आ रहा है, जो अंदर से शांति मिल रही है, सिर्फ वो इंग्रेडिएंट्स नहीं, बनाने वाले की एनर्जी भी उसके अंदर जाती है। अगर कोई गुस्से में खाना बना रहा है, इरिटेशन में बना रहा है, कंप्लेन करते करते बना रहा है, तो क्या हो रहा है? जो भी हम न्यूज़ देख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन भी उस खाने में उतर रही है। और अगर हम प्यार से, शांति से, ग्रेटिट्यूड से बना रहे हैं, तो वो ही हमारा खाना क्या बन जाता है? वो प्यार, वो शांति, वो ग्रेटिट्यूड उसके अंदर चला जाता है। तब वो खाना खाना नहीं रहता, वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं प्यार से बनाया हुआ कुछ, कुछ मंत्रों के साथ, कुछ भजन के साथ, जब वो मंदिर में खाना बन रहा है, या गुरुद्वारे में बन रहा है, या घर में ही बन रहा है, तो प्रसादी बन जाता है, राइट? यस। जस्ट मैं, एक मुझे अर्जेंट मैसेज है मास्टर्स, वो लेना होगा। हम्म, या सो जो भी हम वहां पर खा रहे हैं खाना, वो हमारा प्रसाद बन रहा है। तो एक ही हमारा मील है, वही दाल चावल। आप देखिए, गुस्से में बन रहा है तो उसको हम दाल चावल बोल सकते हैं, और प्यार से हमने बना दिया, ईश्वर को, हमने परमेश्वर को उसको अर्पित कर दिया, या हमने उस वाइब्रेशन में बना दिया, तो वो प्रसाद बन जा रहा है। तो हमारा वो ही खाना क्या बन रहा है? सैक्रेड बन रहा है, पवित्र बन रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस एंटर कर जाती है। और सेम ऐसे ही पानी के साथ भी है। जब हम वो पानी जो हमारा इसारो इमोटो का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके साथ भी बहुत पॉजिटिव वर्ड्स डालकर, लव यू, थैंक यू हमने बोलकर उसको उन्होंने किया, तो वो ब्यूटीफुल क्रिस्टल बने। जब उन्होंने उसको ऐसे बैड वर्ड्स बोले, तो फिर वो नेगेटिव क्रिस्टल्स बने। मीनिंग खाने का, पानी का हमारे सेहत पर, हमारे बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट हुआ है, उसे हम प्रूफ की तरह नहीं मान रहे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हुआ है, और स्पिरिचुअल रिमाइंडर की तरह हम इसको समझ रहे हैं। सो एक बहुत डीप और ब्यूटीफुल मैसेज है कि हमारे शब्द, हमारे भाव, हमारा वातावरण हमारे मन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो सोचिए, खाना बनाते समय, खाना खाते समय हमारे जो थॉट्स हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होंगे। पूरे हम जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट है ना? तो जब हम खाना बना रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो वो एंगर, वो स्ट्रेस, वो हरी हरी में एकदम जल्दी जल्दी में करना है, ये काम करना है, वो सिस्टम चल रहा है, वो सब कुछ हमारा हमारे खाने के अंदर उतर रहा है। और जब हम उस ग्रेटिट्यूड के साथ में, उस साइलेंस में, उस प्यार में खाना को खा रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो प्यार, वो शांति, वो हमारे मन में उतरने लगती है। तो इसीलिए हम अ, अपनी उस, जब खाने को खाते हैं, तो हमारी कॉन्शियस शिफ्ट होती है। उस कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने की, ये हमारी खाने की जो प्लेट है, एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक बन जाती है मास्टर्स। हम्म। और इसके साथ सात्विक भोजन हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ध्यान करने वालों को सात्विक भोजन की क्यों सलाह दी जाती है?
अभी मैंने बताया जैसे कि जो भी हम फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल खा रहे हैं तो उसके अंदर वो बॉडी को हल्का रख रहा है, नरिश कर रहा है, उससे हमारा ब्रेथ सॉफ्ट हो रही है, नेचुरल हो रही है, क्योंकि उसके अंदर वो प्राणा एनर्जी आ रही है। विजय जी ने हमारे वाटर क्रिस्टल्स का जो पिक्चर आया है वो यहाँ पर शेयर किया है कि ब्यूटीफुल पिक्चर, कि जब हम कैसे कैसे हम जब बोल रहे हैं, हमारे हमारे वाइब्रेशन का इफेक्ट कैसे आ रहा है, हमारे सोच का इफेक्ट, हमारे शब्दों का इफेक्ट उस पानी के ऊपर आ रहा है। जब हमने उसको बहुत सुंदर है वो बोल दिया, आई लव यू बोला, तो ब्यूटीफुल क्रिस्टल बन रहा है। जहां पर वो एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक एक साइड के लोग उसको गुड वर्ड्स बोल रहे थे, अच्छी थॉट रख रहे थे, और एक साइड के लोग उसको अच्छी थॉट्स नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर अच्छे क्रिस्टल ब्यूटीफुल डिजाइन बन रहा है, दूसरे साइड पे नहीं बन रहा है, वो कैसा ब्लर और वो सब आ रहा है ना। उसका इफेक्ट यहाँ पर दिखाया इस पिक्चर में। तो सेम, जो भी हम खाना खा रहे हैं, हमारे सोच विचार जो बन रहे हैं, उसका इफेक्ट आता है। तो हमारा भोजन सिर्फ हेल्थ का विषय नहीं है, उसे हमारी कॉन्शियसनेस का विषय भी माना गया है। क्योंकि जब अब हम प्लांट बेस्ड खा रहे हैं, वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं, वेज फूड खा रहे हैं, तो एक उसका एक गहरा पक्ष है, मीनिंग कंपैशन, हमको कंपैशन में आना है ना, वननेस की बात हो रही है। और हमारा अध्यात्म का जो एक मेन मूल पॉइंट ही क्या है, हमारे अंदर अहिंसा हो, करुणा हो, हमारे अंदर वो सेंटिमेंट्स हो, वो तभी तो वननेस की बात आएगी ना। तो जब हम फूड को चूज कर रहे हैं तो सिर्फ टेस्ट थोड़ी ना चूज कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि उसके अंदर एक एनर्जी है, उस एनर्जी को भी चूज कर रहे हैं, उससे हमारे कर्मा बन रहे हैं, हमारी वाइब्रेशन बन रही है। तो जब हम प्लांट बेस्ड नेचुरल फूड ले रहे हैं तो लाइफ फोर्स होती है उसके अंदर, सूर्य है, पृथ्वी का उसके अंदर पोषण है, जल है, आकाश का सहयोग है, वो पूरा बॉडी को नरिशमेंट दे रहा है, मन को हल्का कर रहा है। दूसरी ओर जो हमने हिंसा की भोजन के अंदर, उस हिंसा वाला जो पीड़ा है, भय है, वो सारा अंदर आ रहा है, उस फूड में है। तो जो उसको जब हम खा रहे हैं, उस जानवर को, उस किसी को भी किल करके, जो नॉन वेज फूड हम खाते हैं, हम लोग ध्यान ही तो नहीं खा रहे हैं, या जो भी लोग खाते होंगे, तो उसका उसकी जो एनर्जी है, जब उसको बांधा जा रहा है, उसको समझ में आता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है, तो उस बच्चे को उसकी माँ से अलग करना या उसकी फैमिली से अलग करना, उसका वो दर्द, उसका वो पेन उस समय से ही चालू हो जाता है, जिस समय से उसको पकड़ा जाता है, उसको अलग किया जाता है। उसके बाद उसको काट रहे हैं, मार रहे हैं, तो क्या पेन नहीं हो रहा उसको? हमारी एक छोटा सा कट भी लग जाता है फिंगर में तो हमको कितना पेन होता है, थोड़ा भी ब्लड आता है तो हम वहां पर बैंडेज करते हैं, और पूरा वो पीसेस में कट करके पता नहीं कैसा कैसा उसको खाते हैं। तो वो हैवी वाइब्रेशन, वो दर्द, वो एनर्जी, वो सैडनेस, वो सब कुछ, उसकी वाइब्रेशन, वो उसके साथ में हमारे प्लेट में आ रही है और हमारे फूड में के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आ रही है। तो हम अपने अंदर चेक करें कि वो हम करुणा की बातें कर रहे हैं तो वो हमारा फूड करुणा को बढ़ा रहा है, कि वो मेरी सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है, मेरे ध्यान को सपोर्ट कर रहा है, या फिर मेरी स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ वो अलाइन हो रहा है मेरी थाली में। चेक करने की बात है मास्टर्स यहाँ पर हमारे लिए, कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसका क्या इफेक्ट हमारे ऊपर कैसे हो रहा है। जस्ट अ मिनट।
सॉरी, बिकॉज हमारा मॉर्निंग का टाइम होता है तो सारा यू नो ये कॉल्स मीटिंग ये होता है, तो बीच में मुझे एक कॉल लेना हुआ। सो मास्टर्स, जो भी हम बात कर रहे हैं कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, हम बस इतना चेक करें कि जो भी मेरी प्लेट में खाना है, जो भी मेरे किचन में है, वो मेरे ध्यान को सपोर्ट कर रहा है ना, कि मेरी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ उसके साथ में वो मैच कर रहा है, या सिर्फ बस खाना ही है। आंख बंद करके ध्यान में बैठना शांत नहीं बना था। ध्यान हमें जीवन की हर चॉइस, हमें हर जो भी हम काम करते हैं ना, उससे कॉन्शियस बनाता है। तो हमारी फिजिकल जो भी वेलबीइंग है, उसके ऊपर सिर्फ फिजिकल की यदि हम बात करें कि भाई फ्रेश है, बैलेंस्ड है, हमको हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन कर रहा है, होलसम मीनिंग हम बोल सकते हैं, प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है, डाइजेशन देता है, अच्छी एनर्जी दे रहा है, स्लीप दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन हमारे इसके साथ में हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, उनके ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है। ये बहुत वास्ट टॉपिक है जो आप लोगों ने मुझे दिया है, लेकिन इसको बहुत शॉर्ट टाइम में मुझे यहाँ पर इसको फिनिश करना होगा, क्योंकि उसका फूड का इफेक्ट कहाँ कहाँ नहीं आ रहा हम सोच नहीं सकते। हमारे मेंटल वेल बीइंग पर उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि कई लोग अब बहुत बार जैसे बात करें, माइंड बहुत भाग रहा है हमारा, तो माइंड को शांत करने के लिए अफर्मेशन हम बोलेंगे, ये करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो करेंगे, उतना काफी नहीं होता। हमारे गट को भी साथ देना होगा। हमारा मूड स्विंग हो रहा है अभी, जैसे मेनोपॉज में जो फीमेल्स होती हैं, हमारा ग्रुप है संगिनी, वहाँ पर हम फीमेल के लिए ऐसा हमने सर्कल बनाया है कि उनके वो सारे इश्यूज पर हम बात करते हैं जहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। तो वो उनके हार्मोन्स हैं, उस समय इतना मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो हम देखें हमारा एक्सेसिव शुगर है, हमारा स्पाइसी है, ऑयली फूड है वो है, या हमने कोई हैवी फूड खाया है, वो सारी चीज़ें उसको, हमारा जो नरिशमेंट है हमारे अंदर, जो क्लैरिटी लाने के लिए, हमारे भागते हुए हमारे थॉट्स को एक स्टेबल करने के लिए, हमको ग्राउंड करने के लिए हेल्प कर सकता है, कि वो हम अफर्मेशन से, हम ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस से भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी माइंड डिस्टर्ब हो, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं ये अफर्मेशन कर लूँ, मैं ये प्रैक्टिस कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, या मैं क्या सोच रहा हूँ। रुकिए, उस समय सोच पर अपना चेक करिए कि इस समय क्या सोच रही हूँ मैं या सोच रहा हूँ। अपने आप से ये भी पूछिए कि मैं क्या खाना खा रहा हूँ, और मैं कैसे खा रही हूँ, मैं किस भाव से खा रही हूँ। हो सकता है उस दिन नहीं, लेकिन आप अपने पूरे फूड को चेक कर लीजिए। तो हमारा हमारा जो खाना है, हमारी भोजन हमारी साधना बना रहा है। स्पिरिचुअल वेलबींग का जो हमारा टर्म है, उसका मीनिंग क्या, हमारा बॉडी, हमारा माइंड और हमारा सोल, तीनों हमारे अलाइनमेंट में हो ना, तब हमारा ये एक स्पिरिचुअल वेलबींग की बात बात आती है। तो भोजन हमारा कॉन्शियस हो जाता है जब हम पूरी, हमारी बॉडी माइंड सोल हमारी अलाइन हो, तो हमारी पूरी जीवन शैली जो है ना, हमारा लाइफ स्टाइल, वही मेडिटेशन बन जाता है। भोजन से पहले मैंने बोला आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। जब आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं अपने उस फूड के एक एक निवाले को, एक एक पार्टिकल को, तो हमारा हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। हम माइंड ध्यान दे के अपने खाने को खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो हम ध्यान दे रहे हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है। शांति में बैठकर हम खाना खा रहे हैं, तो हमारा माइंड को वो प्रेजेंट मोमेंट में ला रहा है हमारा खाना। हम अपने खाने को जब ग्रेटिट्यूड के साथ में उस सामने वाले को, या हम उस डिवाइन को अर्पित करते हैं सरेंडर मोड में, मीनिंग जब हम खाना खाते हैं, एक कुछ हमारे अंदर ईगो नहीं रहता, वो हमको सॉफ्ट कर रहा है अंदर से। जब हम वेजिटेरियन फूड चुन रहे हैं, तो हमारे अंदर कंपैशन आ रहा है, तो वो कंपैशन हमारी सोल को भी लाइट कर रहा है, जिसके अंदर इतनी सारी लेयरिंग, इतने सारे बैगेजेस हमने लगा दिए हैं, इतने सारे कर्मा के बोझ हमने उसके ऊपर लगा दिए हैं, वो भी वहां से लाइट हो रहा है। तो फिर हम ध्यान कर रहे हैं, तो कोई अलग से एक्टिविटी नहीं करनी हमको, हमारा वॉकिंग, हमारी कुकिंग, हमारी ईटिंग, हमारी सर्विंग, सब कुछ हमारा मेडिटेशन बन जाता है मास्टर्स। तो हम जब भी
अपना खाना खाएं। हम जब भी अपने लिए फ्री टाइम में बैठे अपने आप से पूछें कि आज के दिन जो भी मैंने खाना खाया उससे मेरी चेतना ऊपर उठ रही है या मेरे से नीचे खींच रही है। क्या मैं खाना जल्दी जल्दी खा रही हूँ या मैं सच में खा रही हूँ। खाना खाना और सच में उस खाने को, जब बोलते हैं ना खाना और भोजन, बहुत फर्क है। हम बोलते हैं कि भोजन कर लीजिए, एक एक अलग ही अंदर से फीलिंग आ जाती है। वो एक होता है, आप ऐसे निकल भोजन कर लो, खाना खा लो। आप अपने वर्ड्स में चेक करो, एक उसके अंदर कैसी वाइब्रेशन अंदर से, वो हमारे अंदर हमारी वाइब्रेशन चेंज हो रही है, वो विनम्रता आ रही है। तो हमारे फूड में ग्रेटिट्यूड है, मेरी प्लेट में ग्रेटिट्यूड है, मेरी प्लेट में वो सारी वाइब्रेशन है जो मेरी चेतना को ऊपर उठा रही है। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को वो सपोर्ट कर रही है, मेरी प्लेट और मेरी किचन। तो आज से हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खाएंगे, हम अपनी कॉन्शियस, अपनी चेतना को हम चुनेंगे टेस्ट के साथ साथ। और चेतना को चुनने के लिए नेपाल की जो ये पवित्र भूमि है, वहाँ पर कोई भी ऐसा है नहीं कि ज़्यादा उसको चैलेंज लगे, क्योंकि वहाँ पर वो पूरा नेपाल की भूमि में ही जब मैंने एंटर किया तो वहाँ पर पाया कि यहाँ की जो पवित्रता है, इस जगह की लुम्बिनी की जो बोलते हैं ना करुणा है, हिमालय की शांति है, और पूरी एनवायरनमेंट में सदियों पुरानी ध्यान की सुगंध है नेपाल में। तो इस इतने डीप टॉपिक पर जो आज हम बात कर रहे हैं, हम अपने लिए मास्टर्स एक छोटा सा 7 डेज का हम ईटिंग चैलेंज हम अपने लिए लेकर देखें कि जब भी हम खाना खाएंगे, नंबर वन हमारा गैजेट फ्री हमारी मील होगी। नो टीवी, नो मोबाइल, नो रील्स, नो न्यूज़पेपर, सब बंद। सिर्फ हम और हमारा फूड और हमारी अवेयरनेस। सेकंड, हमारा 5 सेकंड का ग्रेटिट्यूड है ना। शुरू करने से पहले खाना हम पूरी प्रकृति के लिए, पूरे किसान सब के लिए जिनसे हमको वो भोजन मिला, उनके लिए ग्रेटिट्यूड। थर्ड नंबर, फ्रेश एंड लिविंग फूड खाएंगे। हम कुछ भी ऐसा खाना नहीं खाएंगे जो हमारा फ्रेश नहीं है, होम कुक्ड नहीं है, या जिसके अंदर प्राण नहीं है। तो ये तीन आप जो प्रैक्टिसेस आप करिए 7 डेज के लिए, और उसके बाद जब आप 7th डे पर ध्यान में बैठेंगे, तो अपने आज से लेके उस 7 डे पर आप अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे अपनी सांसों को कि क्या वो सॉफ्टर हुई हैं, माइंड मेरा थोड़ा शांत हुआ है, बॉडी के अंदर मुझे कैसा फील हो रहा है। मिरेकल हो सकता है बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन बहुत सटल शिफ्ट आपको जरूर 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 आपको फील होगा। तो अगेन मास्टर्स, मेडिटेशन सिर्फ हमारा मेडिटेशन हॉल में बैठने से या वो बड़े बड़े रिचुअल करने से, उससे ही सिर्फ नहीं होता, हमारे हर बाइट में भी होता है। तो अपनी प्लेट को चेंज कीजिए, आपका ध्यान बदल जाएगा। पवित्र बनाओ अपने भोजन को, आपका मन पवित्र होने लगेगा। आपका खाना जब साधना बनेगा तो आपका जीवन भी साधना बन जाएगा। और सभी का शरीर स्वस्थ रहे, सभी का मन शांत रहे, और आत्मा करुणा और प्रकाश से भर जाए, और वो करुणा, प्रकाश और प्रेम पूरे धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए। इसी कामना के साथ मैं अब यहाँ पॉज करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 थैंक यू मास्टर्स, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, अपने बीच मुझे बुलाने के लिए, शांति से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल सेशन। सुना तो बहुत था मैम, लेकिन इस तरह से नहीं समझा था मैम। जो फूड का और मेडिटेशन का जो रिलेशन है,
रियली बहुत क्लियर हुआ मैम। ये मेडिटेशन, सारा मेडिटेशन ही था मैम, जो आज आपने किया, जो लेक्चर कहे कुछ भी कहे मैम, इट वाज ऑल अबाउट मेडिटेशन, इट एंड इट वाज अ मेडिटेशन मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, वंडरफुल सेशन, थैंक यू। विजय जी, थैंक यू। जो हम फूड खाते हैं, ये कौन सा फूड नेपाल और इंडिया में मिलता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को ये ट्रांसफर इजीली हो जाता है? वो कौन सा फूड हमको प्रिफरेंस करना है मैम? उसका कौन 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 सा फूड नाइट्रिक जो ऑक्साइड के फूड लिए? आप नेपाल में है ना अभी, दीपक सर? यस यस, आई एम इन नेपाल हाँ। मैम। तो जो जहां पर भी हैं, जहां से भी जो भी ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, आपके एरिया में जो लोकल हो, जो सीजनल हो, जो उस एरिया में उगने वाला फूड हो, वो आपके लिए बेस्ट है। जी। उगने वाला है ना, कहीं से लाने वाला नहीं, मीनिंग नहीं वो वो नेचुरल फूड, हम्म। वो बेस्ट है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो इसका मच। ये मेरा जो क्वेश्चन है मैम, इसका जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनने के लिए जो फूड, कौन सा फूड है जो इजिली नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज ट्रांसफर हो जाता है मैम? मैं वो पूछ रहा हूँ। मेरा ये क्वेश्चन वही है मैम, जिसने नाइट्रिक ऑक्साइड इजिली बनाता है, वो मतलब टाइप। कौन सा फूड है? हाँ, नेपाल में कौन सा फूड हमको लेना है उसके लिए? हाँ, तो आपको सिंपल, जो भी नाइट्रिक ऑक्साइड जो भी कंपाउंड से फ्री हो, आप ये बोल रहे हैं ना, ऐसा फूड कौन सा हो, तो वो ही आपका फूड, जो भी फ्रेश फूड है, होम हम्म। कुक्ड है, वो करें। पैकेज्ड फूड को आप अवॉइड करिए। जो भी आपकी जो भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो सारा चुनिए आप, वो आपका फ्री रहेगा। क्योंकि ये एक प्रिजर्वेटिव होता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको नाइट्रेट बोलते हैं, एक प्रिजर्वेटिव है, उससे फ्री फूड होना आपका, यही मतलब है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड से फ्री फूड हो। तो बस, तो जो भी आपका फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल हैं, आपके नट्स हैं, वो सारा आप यूज करिए। पैकेज फूड को कम, प्रिजर्वेटिव फूड को कम, केन्ड फूड को कम, ये सारी चीजों को कम करिए। ठीक है। थैंक यू। लेकिन जैसे कुछ कुछ जो ग्रीन, जैसे स्पिनच है, लेट्यूस है, ये सारे सैलरी है, इनमें कभी कभी नेचुरल नाइट्रेट हो सकते हैं। लेकिन जो उसमें जो वेजिटेबल फ्रूट्स में डाले जाते हैं एक्स्ट्रा ऊपर से, उन उनके कंपैरेटिवली ये हार्मफुल नहीं होते हैं, वो हार्मफुल नहीं माने जाते हैं। क्योंकि बॉडी इसको, जब हम खाना खाते हैं, तो बॉडी इसको नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकती है ना। तो जब उसको बॉडी उसको नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रही है, तो वो हमारे ब्लड फ्लो के लिए हैवी, मतलब सॉरी, हैवी नहीं, यूजफुल हो जाता है। वो अच्छा जो होता है। आपने बोला नाइट्रेट होता है, वो जो एडल्ट, जो भी हम उस प्रिजर्वेटिव के रूप में डाला जाता है, और बॉडी उसको कन्वर्ट कर देती है। तो हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारे अंदर जो भी वाटर से रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उसमें वो हेल्पफुल हो जाता है। तो दिक्कत नहीं है, हमको फ्रेश लोकल सीजनल फूड खाना है। या प्रमिला जी? बहुत अच्छा मैम, बहुत सिंपली वे से, स्मूथली, एकदम छोटे छोटे में बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल देके आपने बहुत अच्छा से समझाया मैम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा यू, लगा। थैंक यू। What is the difference between plants killed and animal killed and eat? I think they are all alive, not मैम क्लेरिफाई that बोल के दिखाया। बहुत अच्छा प्रश्न है। राइट। प्लांट किल करना और एनिमल को किल करना, राइट। जो डिफरेंस क्या है? एनिमल किल्ड एंड ईट, राइट। दे आर अलाइव, नॉट मैम। क्लेरिफाई दैट मैम। तो किसने लिखा है ये प्रश्न? बहुत सुंदर है, क्योंकि प्लांट्स भी अलाइव हैं, एनिमल्स भी अलाइव हैं। लेकिन इस बात को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स में लाइफ होती है, लेकिन लाइफ और पेन और फियर
जो एक्सपीरियंस करने की कैपेसिटी का यहाँ पर प्रश्न है। एनिमल्स के पास क्या है? नर्वस सिस्टम होता है, पेन, फियर, अटैचमेंट, डेथ, उसका डर होता है, उसकी क्लैरिटी को वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, और वो उसको रेजिस्ट करते हैं और वो सफरिंग फील करते हैं। प्लांट्स के अंदर भी लाइफ है, उनके पास एनिमल जैसा ब्रेन नहीं है, नर्वस सिस्टम है, उनके अंदर जो पेन है उस तरीका का एक्सपीरियंस करने की कैपेसिटी नहीं होती है। इसलिए हमको ऐसा फूड चुनना है जिसके अंदर हिंसा कम से कम हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 100% हिंसा से बच सकते हैं, राइट। हमको खाना तो खाना ही है ना, कि नहीं खाना है? खाना तो खाना है हमको, लेकिन प्लांट बेस्ड फूड जो हम खा रहे हैं उसमें हमारी हिंसा की वो बात है वो नहीं आ रही, क्योंकि हमारी उससे बॉडी, एक तो हिंसा कम हो रही है, हमारी वही वही वाली वाइब्रेशन बॉडी के अंदर जा रही है, माइंड शांत रह रहा है, मेडिटेशन के लिए सपोर्ट कर रहा है। हमने ये पूरी अभी पूरे सेशन में बात समझी। लेकिन प्लांट में लाइफ नहीं है, जो बात कर रहे हैं ये वाली लाइफ और सेंसिटिविटी और ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। स्पिरिचुअल पाथ पर, और वैसे भी स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं हो तभी भी मैं ये बोलूंगी कि हमको बिल्कुल वैसा फूड चुनना चाहिए जहां पर हिंसा हो ही नहीं, या बिल्कुल कम से कम हिंसा वाला भोजन हो। एनिमल को जब हम मार रहे हैं ना, तो उसकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। आप देखिए उसका ब्रेन, उसका नर्वस सिस्टम जो मैंने बताया, जो उसका फियर है, जो उसका पेन है, जो उसका अटैचमेंट का जो उसने फील किया है, वो सब कुछ वो जो मरने से बचने की कोशिश करते हैं, सफरिंग वाली जो फीलिंग है वो सब उनकी बॉडी में है, और मरने से वो सब उनके अंदर वहीं पर फ्रीज हो जा रहा है। वो हम उसकी पूरी लाइफ खत्म कर रहे हैं एक एनिमल को मारकर। प्लांट में भी लाइफ है, लेकिन वो वैसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। हम प्लांट की लाइफ को खत्म हमको नहीं करना पड़ता। हम एक प्लांट में से कुछ लीफ को प्लक कर लेते हैं, दूसरी वापस आ जाती है वहां पर। वो नेचर का सिस्टम है। बहुत बार फ्रूट्स है, वो अपने आप वहां से पक कर पेड़ से टूट कर गिर जाते हैं, अनाज पक जाते हैं, सीड्स हैं, हमारे पल्सेस हैं, वेजिटेबल है, कितनी सारी चीजें हैं। उसके लिए हमको प्लांट को खत्म नहीं करना पड़ता मास्टर्स। आप फर्क समझिए, दोनों जीवित हैं। इसलिए मैंने समझाया पहले कि दोनों का जीवित का क्या फंक्शन है। उनके अंदर भी लाइफ फोर्स एनर्जी उनके अंदर भी है। हम उसको मार नहीं रहे हैं उस प्लांट को। जैसे पेड़ से हमने कुछ भी लिया, पेड़ को जीवित रहता ही है वो। गेहूं, चावल, दाल जो भी है, अगेन बीज उसका बन जाता है और वो डाल देते, तो नेचर के साइकिल का हिस्सा है वो। इसलिए हम वेजिटेरियन फूड को चुन रहे हैं, लेकिन उसमें मिनिमम वॉयलेंस है, ज्यादा करुणा है। इसलिए हमारा बॉडी माइंड हल्का रह रहा है। अहिंसा हो रही है जब हम एक जानवर को मारकर खाते हैं। आप सोचिए ना, जानवर की क्या एक उंगली को तोड़कर खा लेने से वापस से उंगली हो जाएगी उसकी पैदा? हमने अपनी खुद की एक फिंगर कट कर दी, क्या हमारी दूसरी वो फिंगर वापस से आ सकती है? नहीं आ सकती। एक पैर हमने जानवर का मार के खा लिया, दूसरा पैर आप उसको बना के दे सकते हैं? या ऐसी व्यवस्था है नेचर में कि अपने आप दूसरा पैर आ जाएगा? नहीं आ सकता। वो मरेगा। वो जो भी उसने इमोशन डिपॉजिट किया है उसके साथ आप भी वो खाओगे। नेचर में ऐसा नहीं है। हमने एक कोई भी प्लांट से हमने कुछ भी चीज ली है तो वो वापस आ जा रहा है उसमें, और हमारे प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, वो जी जिंदा रहता और दे रहा है। तो इसलिए हमको ये फर्क समझना होगा कि हम बोल देते हैं कि वो भी जिंदा है, वो भी जिंदा है, उसको मार के खाने से क्या है। नहीं, सांस लेना है, चलना है, पानी पीना है, भोजन करना है, उससे हमारे बहुत सारे छोटे छोटे जीवों की हिंसा हो रही है। हमारी सांस लेने में भी बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, लेकिन हम उनको मार नहीं रहे हैं। हिंसा हो रही है मीनिंग हम उसको वापस से, वो नेचर की व्यवस्था है, उन्होंने वैसे ही जन्म लिया है। प्लांट बेस्ड फूड में ये नहीं है।
तो इसलिए हम ऐसा फूड चुने जिसके अंदर हिंसा बिल्कुल कम से कम हो, करुणा हो और हमारी चेतना ऊपर उठे। तो प्लांट में जैसे जीवन है, वैसे ही हमारा वो जीवन हमारे बॉडी में जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हमारा परफेक्ट फूड हो, लेकिन वो परफेक्ट फूड के साथ हमारा कंपैशनेट फूड होना, वो हमारी कॉन्शियस चॉइस होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियसनेस, वो करुणा, वो चेतना हमारी तभी ऊपर उठाएगी। जब हम किसी को जिंदा करने की पावर नहीं रखते, तो मारने की पावर हमारे अंदर नहीं है मास्टर्स। हम नहीं मार सकते किसी को। फुल एग्जाम्पल यहाँ पर आज मैं आप लोगों को दे रही हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से ही। आई डोंट नो कितना कि आप लोग सोचेंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। कोई भी फ्यूनरल में जाते हैं, है ना, कोई डेथ होती है फैमिली में या कहीं पर भी, किसी सर्कल में, सोसाइटी में, तो क्या करते हैं? फ्यूनरल में जाकर उस डेड बॉडी के पास जाकर हम लोग घर में आकर क्या करते हैं? नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? सभी नहाते हैं ना? ऐसा करते हैं कि फुनल में से आके हम वही कपड़े पहनकर वही चीजों में करके हम रह जाते हैं। बहुत सारे धर्मों में तो ऐसा भी है कि वो मंदिर भी जाते हैं। मतलब वो पूरा क्यों, वहां पर आपने वो डेड बॉडी की जो एनर्जी अपने बॉडी में कैच किया, वो उस प्योर एनर्जी में जाकर उसको रिलीज करिए। मीनिंग नहाना तो कंपलसरी होता ही है सब में, नहीं तो कपड़े तो चेंज करते ही हैं। करते हैं कि नेपाल में भी ऐसा होता है, राइट? तो जब हम किसी एनिमल को या किसी भी, जो भी, मुझे इतने नाम नहीं पता नॉनवेज फूड सोर्स के, जो भी एग है, वॉट एवर जो भी है, एनिमल फूड सोर्स हम लेकर आते हैं, वो क्या हम डायरेक्ट उसको, जो जिंदा है उसको किचन में कुक करते हैं, या फिर उसको डेड को कुक किया जाता है? ये बताइए। उसको मारने के बाद ही कुक किया ये जाता है ना, चाहे वो रेस्टोरेंट में कुक हो रहा है या वो किचन में कुक हो रहा है, ठीक है? तो वो डेड बॉडी का एक पार्ट हम कुक कर रहे हैं, या वो बॉडी को कुक कर रहे हैं, उस एनिमल की डेथ बॉडी को कुक कर रहे हैं अपने किचन में, या अपने फ्रिज में रख रहे हैं, या अपने घर में ला रहे हैं हम। उसके बाद हम नहाते हैं क्या? हम जिस बॉडी को हमने टच भी नहीं किया है, सिर्फ उस एनवायरनमेंट में जाकर आते हैं, हमको नहाना है, हमको ड्रेस चेंज करना है, और उस बॉडी को हम अपने किचन में लेकर आ रहे हैं, अपने प्लेट में रख रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। उसके बाद हम क्या सोच रहे हैं, क्या करते हैं हम? खुद सोचें। और फिर हम मेडिटेशन में बोलते हैं हमारी चेतना ऊपर उठ जाए। कितने लोग ऐसा करते हैं कि कभी नॉनवेज खाने के बाद वो नहाते हैं? क्यों? आपने तो एक डेड बॉडी को लेकर आया है अपने किचन में, अपने घर में, अपने रूम में, अपने टेबल पे, अपनी प्लेट में। कितनी बार नहाया है आपने? कभी सोचा है ऐसा कि मेरी एनर्जी कितनी डिस्टर्ब हो रही है, और मेरे अंदर क्या करुणा आ रही है? वो कितना पेन, कितनी मैंने उसकी, जो उस जिस भी जीव को मैंने मारकर खाया है एज अ टेस्ट, एज अ प्रोटीन के नाम पर, पता नहीं क्या क्या चीजों के नाम पर, उसकी भी फैमिली होगी, उसका भी कुछ होगा, उसकी कैसी वाइब्रेशन मेरे अंदर जा रही है, मैं कितना कर्मा क्रिएट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये जो बोल देना कि उसमें भी जीव है, उसमें भी जान है, ये अपने आप को एक, हम अपने मन को भ्रमित कर रहे हैं कि पेड़ पौधों में भी तो जान है, उनको भी मार के खाते हैं, तो एनिमल को भी मार के खा लेते हैं। नहीं मास्टर्स, सोचकर खुद से ही आंसर कीजिए, और उसका सॉल्यूशन आपके ही पास है। हमको कभी ऐसा काम नहीं करना है जिसके कारण हमारी एनर्जी, हमारी कर्मा, हमारे किसी दूसरे की आंखों में या दूसरे के जीवन में पेन आ जाए हमारे कारण। वो ना हमारा टेस्ट बनेगा, वो ना हमारा न्यूट्रिशन बनेगा, ना वो हमारी हेल्थ बनेगी। और हमारी चेतना की तो बात छोड़ ही दीजिए फिर। चेतना हमारी ऊपर नहीं हो सकती। हम यहाँ कर्मा को क्लीन करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कर्मा का बैगेज हैवी कर लेंगे हम। तो वो कंपैशन में हमको आना ही है। इतनी संभाल रखनी है कि मेरे से किसी एक भी जीव का नुकसान नहीं हो जाए। तो किसी को मार के खाना, प्रोटीन के नाम पर, कैलोरी के नाम पर, टेस्ट के नाम पर, नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मानंद मैम, हाँ तो
थोड़ा बहुत तो आपने मेरा क्वेश्चन का थोड़ा आंसर तो दे दिया, मगर अ, मुझे पूछना था कि जैसे बहुत सारे जो है ये ध्यान में आने के बाद वेजिटेरियन हो जाते हैं। अगर मैं किसी नॉन वेजिटेरियन फैमिली में जन्म लेती हूँ तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैं वो फैमिली में जन्म लिया है मैंने। तो जो अब मैं 40 साल की हूँ, तो 40 साल मैंने खाया है, तो उसका वो हिसाब के साथ कैसा क्या होता है मैम? वेजिटेरियन तो हो गए, अभी लोग भी क्या कहते हैं कि अंडा भी वेजिटेरियन है, उससे मुर्गी नहीं बनता है ना? तो जस्टिफिकेशन देते हैं जो जो नॉन वेजिटेरियन है। वो नए नए नैरेटिव ला रहे हैं एक हिसाब से। मगर मुझे पूछना था कि अगर पहले खाया हुआ है, अभी वेजिटेरियन है, तो उसका वो सेटल कैसे होता है कार्मिक अकाउंट? जो भी देखिए, वही अभी मैंने पहले बोला, या तो हम पास्ट में हो रहे होते हैं या तो हम फ्यूचर की चिंता कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ना हमको पास्ट में रहना है ना हमको फ्यूचर में जाना है। बस इसका हमको यही है कि भाई हमने नॉनवेज फैमिली में जन्म लिया है, हमको प्रेजेंट में सबसे पहले तो आ जाना है। जो भी बचपन से फूड वाली हैबिट रही उसके लिए जो भी अब कर दिया, गिल्ट मत लाइए, ठीक है? क्योंकि हमारी चॉइस अपनी अवेयरनेस से नहीं हो रही, क्योंकि आपने वैसी फैमिली में जन्म ले लिया तो वो फैमिली कल्चर एनवायरनमेंट वो मिला, उसके कारण वो जो कंपैशन की जो भी कॉन्शियसनेस की समझ उस समय नहीं थी, ठीक है? लेकिन अब तो अवेयरनेस आ गई ना। अब अवेयरनेस आ गई तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है हमारी। स्पिरिचुअल पाथ पर हमारा जो भी नेचर है, हमारे जो भगवान, वैसे भी भगवान वो कभी पनिशमेंट करने के लिए तो बैठे नहीं है हमारे अंदर। तो हमको ये डर नहीं होना है हमारी, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी डर की जर्नी है ही नहीं। ये हमारी जागरण की जर्नी है, अवेयरनेस की जर्नी है स्पिरिचुअल जर्नी। तो पहले जो हुआ वो अज्ञान के कारण था, ठीक है? वो वैसा परिस्थिति में हो गया, लेकिन अब जो होगा और जो हो रहा है और होगा, वो आपकी खुद की अवेयरनेस से होगा। तो इसलिए पास्ट का जो भी आपका हुआ है उसका गिल्ट नहीं रखना है। प्रेजेंट के लिए आप एक संकल्प रखिए कि भाई जो भी आप उसके लिए माफी मांगिए डेफिनेटली, कि भाई जो जाने अनजाने में मेरे से हिंसा हो गई उसके लिए मैं हार्टफुल सॉरी, माफी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। और आज से मैं अधिक से अधिक जितना भी होगा मेरे से ज्यादा करुणा और अहिंसा जागरूकता के साथ अपना आने वाला जीवन जीने के लिए मैं संकल्प लेती हूँ। तो वहीं से आपका इनर जो होता है एक जिसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं वो शिफ्ट हो जाएगा। तो हिसाब से हमारा कोई डर नहीं मिट रहा, लेकिन हिसाब हमारा अवेयरनेस कंपैशन जो करते हैं, और जो भी आप इस प्रकार की फॉरगिवनेस आप अपने मन में रखते हैं कि हाँ, गिल्ट मत रखिए लेकिन अब करुणा रखिए। तो वहीं से आपके जो कर्मास हैं वो ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे। जो भी खाना ले रहे हैं वो ग्रेटिट्यूड से लीजिए, और ध्यान रखिए कि आपकी हर प्लेट में, हर निवाले में वो करुणा हो, वो अहिंसा हो, सात्विक फूड की तरफ आपका हर निवाला हो। परिवार को जज मत करिए, खुद को भी ब्लेम मत करिए। अपने अंदर लाइट जलाओ, बस अपने अंदर, क्योंकि हम स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ना पास्ट में फंसना है, ना हमको फ्यूचर में जाना है, बस आज ही कॉन्शियसनेस में आना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बहुत लोग मैं सुनती हूँ कि पहले नॉनवेज फूड सोर्स में थे वो, और ध्यान में आने के बाद वो वेजिटेरियन हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं, तो हुए हैं, तो पास्ट वाले गिल्ट को नहीं रखना है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी है और करुणा से जीवन जीना है। थैंक यू मैम। करुणा का पाठ सीखना था मास्टर्स, इसीलिए तो उस फैमिली में जन्म लिया है ना। वो सीखा नहीं कभी। नहीं तो ऐसी फैमिली में जन्म लेते जहां पर कभी सोचते ही नहीं है उस चीज के लिए, कि जो आपने बोला ना अंडा, तो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि अंडा कहाँ से वेज हो गया। पेड़ पर उगता फिर तो अंडा वेज होता तो। कौन सी फैक्ट्री है ऐसी आज की पूरे वर्ल्ड में? मैं आज यूएस में बैठी हूँ, जो बोलते हैं कि टॉप मोस्ट कंट्री है। ऐसा तो मैंने कहीं फैक्ट्री, कोई ऐसा रिसर्च अभी तक नहीं देखा जो पेड़ को उगा दे, किसी फैक्ट्री में पेड़ बनना स्टार्ट हो जाए। वो तो सिर्फ नेचर में ही उगता है।
धरती में ही उगता है। कौन सी ऐसी फैक्ट्री है, कौन सी जो जो पेड़ को उगा दे? तो जब पेड़ कोई फैक्ट्री नहीं उगा सकती, तो फिर वो फैक्ट्री, वो पेड़ हमारा अंडा कहाँ से दे सकता है? तो सिर्फ अपने आप को एक इल्यूजन में डालने की बातें हैं कि कुछ नहीं होता, चलो ठीक है यार, चलता है। तो पेड़ पे एप्पल उगता है तो एप्पल ही वेज है, अंडा नहीं है मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच।